एक तरफ मौसम में हीट वेव है और कई जगहों पर बिजली की परेशानी भी देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में खासकर कई जगहों पर बिजली कट लग रहे हैं और अब क्योंकि धान की फसल भी लगने वाली है तो ऐसे में बिजली की जो लोड है वो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। तो हरियाणा के पास इस वक्त क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, जानने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, जिस तरीके से देखते हैं कि हर सीजन में सरकार ने अपनी तैयारी की होती है और लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो बिल्कुल जो संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई थी उससे भी विपरीत चल रहा है, तो ऐसे में सरकार ने क्या इंतजाम रखे हैं फसल के लिए? ऐसा मैडम के मई जून के जो 2 महीने होते हैं ये सदा से है, इसमें बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, कभी आंधी भी आ जाती है, बरसात झक्खड़ भी होते हैं, तो उसमें पेड़ गिर जाते हैं, बिजली की लाइनें रात को बंद हो जाती है। ऐसे करके ये सदा से एक नेचुरल फिनोमिना है और कभी कभी कट लग जाते हैं, पर वो कट ऐसे लगते हैं कि लाइन खड़ी करी 2 घंटे बाद फिर रिपेयर हो गया, ये करके हो जाते हैं। कई बार लोड ज्यादा होता है क्योंकि इन दिनों में मई जून में मैक्सिमम कंजम्पशन होती है, पूरे साल का सबसे ज्यादा मई जून जुलाई होता है। इसमें जब ज्यादा लोड बढ़ जाए तो फिर स्पार्क होकर तारें भी स्पार्क हो जाती है, उसका ट्रांसफार्मर भी जल जाता है ज्यादा लोड से, तो फिर उसे रिप्लेस करते हैं। ये करके कभी कभार कट लगते हैं, ये मई जून में होता है, पर वो बड़ा टाइमली होता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 20 मिनट का, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से होते हैं, बाकी नहीं। हम पे तो 14,000 मेगावाट है हमारी इस सीजन में, जो मैक्सिमम आज से 1 हफ्ता पहले 11,000 मेगावाट कंजम्पशन थी, 21 करोड़ यूनिट, और हम पे 3,000 मेगावाट स्पेयर है। तो बिजली की कमी की वजह से नहीं थी, वो उसके कारण थे कि हवाएं चलना, तेज आंधी आनी, बरसात आनी, उसकी वजह से। और आज भी वो पंजाब में ऐसा होता है कि उन्होंने देखिए पिछले साल मॉर्निंग 7 से 2 तक ऑफिस रखे, बिजली थी नहीं, इस करके टाइम भी बदल दिया था। हमारे यहाँ तो बाहर की इंडस्ट्री आ रही है, कितना दिल्ली के जो आप रेजिडेंशियल एरिया हमारे DLF, यूनिटेक, आंसर, TDI, वाटिका, ये सब जो ग्रुप बन रहे हैं उसमें हमारे सब में हम AC दे रहे हैं। सब हमारी तो 25% हर साल कंजम्पशन बढ़ती है, तो भी हम मीट आउट करते हैं। कभी हरियाणा में नहीं देखा होगा धरने लगे होंगे, थर्मल्स को घेराव कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारी दोनों कंपनीज, ये तो रिकॉर्ड की चीज है। 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, DHVVN, UHVVN, टोटल 47 कंपनीज हैं डिस्कॉम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसमें हमारी 5वें छठे भी है, हम दोनों कंपनी A+ है। A+ होने का मतलब बहुत बढ़िया। हमारी प्रेसिडेंट से मैं अवार्डेड हूँ, अभी राष्ट्रपति से हम 2nd स्टेट पे, हम कर्नाटक के बाद नंबर 2 रहे हैं। तो ये तो हवा की बातें हैं, कुछ नहीं। हालत पंजाब में बुरी है। हम कभी, हमारी चारों कंपनी का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं हुए। हमें कभी भी पैसा चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से हमें तुरंत मिलता है, हम सब में A1 है। सर, अगर हम बात करें कि बिजली के जो साधन है या स्रोत है जिन्हें हम कहें, कहाँ से बिजली लेते हैं, हरियाणा की अपनी कंजम्पशन कितनी है? देखिए, हमारे अपने थर्मल्स हैं, 1200 मेगावाट का हमारा खेदड़ में है, फिर अगला 750 मेगावाट हमारा यमुनानगर में है, 1200 मेगावाट हमारा यहाँ इसमें पानीपत में है, जाडली में हमारा एक बड़ा शेयर है। तो हमारी अपनी वो है। इसके बाद कुछ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है और फिर उसके बाद हमारा अडानी से भी है। जैसी जरूरत होती है हम एग्रीमेंट करके लेते हैं, पहले से पावर परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। और इस सीजन में जब जरूरत पड़ती है तो हमें, अब जैसे बरसात होगी केरला में बरसात शुरू हो जाएगी तो हम वहां से, मानसून शुरू हो गया तो वहां से स्पेयर हो जाती है, हम ले लेते हैं, वो LT से हमारी लाइनों से मिल जाता है। और इसके बाद मतलब कभी भी पावर के हम महंगी सस्ती भी बाजार से लेने पड़े तो लोगों का इंटरेस्ट हमारे लिए बड़ा है कि उन्हें गर्मी की दिक्कत ना आए, हम वो भी लेके देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कह सकते हैं कि सरप्लस स्टेट है सर इलेक्ट्रिसिटी में? देखिए, पंजाब जैसे कहते हैं। नहीं, पंजाब सरप्लस नहीं है। पंजाब में तो पिछली बार 7 से 2 तक कट लगते रहे। पंजाब में तो हालत बुरी है। हाँ, उनके तो यहाँ कई बार, पिछली बार थर्मल भी में कोयला भी नहीं था। वो तो यूं कहने की बात करते हैं, केजरीवाल की सारी नकली बातें। दिल्ली से जितनी इंडस्ट्री आ रही है सब हरियाणा में आ रही है। दिल्ली का सारा रेजिडेंशियल एरिया आप देखिए, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, करनाल में, पानीपत, जितने आप ये देख रहे हैं, DLF देख लें, यूनिटेक देख लें, वाटिका देख लें, इसके बाद TDI देख लें, और सारा जितने ये हैं सारे हरियाणा में आके बन रहे हैं। सारा दिल्ली का लोड हम ले रहे हैं।
एक एक फ्लैट में 6-6 एसी लगे हैं, हम मीट आउट कर रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज है, अब हम सबसे बढ़िया देखिए, पूरे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें हम 60% मोटरसाइकिल पूरे देश का अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश की जो एक्सावेटर है वो हम 80% बना रहे हैं। पूरे देश की क्रेन है वो 53% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। और पूरे देश की जो कारें हैं वो 51% हम बना रहे हैं। 1280 यूनिट जापान के यहाँ लगे हैं इंडिया में, जिनमें आप ये समझिए कि 28% अकेले हरियाणा में लगे हैं। 400 से ज्यादा यूनिट। तो पावर नहीं होगी तो क्यों आएंगे, क्यों जापान आएगा। अब ये हवा में पंजाब वाले बातें करते हैं, बिना कोई बेसलेस बातें। पावर मिनिस्ट्री जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, तो क्या उनकी से आपकी डिमांड रहेगी, मुलाकात करेंगे? यहाँ चीफ मिनिस्टर थे पहले टर्म में, पावर उनके पास अपने पास थी। उन्होंने बहुत सुधार किया, मीटर बाहर निकलवाए, लाइन लॉस कम करवाया। और अब हमारा लाइन लॉस आज ये समझे कि हम 9% पे आ रहे हैं, 1 डिजिट में आ गए। ये सारा उन्होंने बहुत अच्छा करा। इस करके आज उन्हें पावर भी दिल्ली में दी गई, बहुत बड़ा महकमा है। इसके बाद उन्हें दूसरा अर्बन लोकल बॉडीज दिया है, बहुत बड़ा महकमा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 8 साल का 9.5 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसको देख के मोदी साहब ने उन्हें बहुत ऑनर करा है, बहुत विश्वास करके उन्हें बहुत बड़े महकमे दिए हैं। कांग्रेस बहुत ऊर्जा से भरी नजर आ रही है सर। बीते दिन उन्होंने कहा कि एक लोगो जो है, एक मोटो उन्होंने दिया है इन इलेक्शंस का, वो ये दिया है कि लोकसभा चुनावों में हाफ और विधानसभा चुनावों में भाजपा साफ। हर बार वो हर चुनाव में ये बोलते हैं, पर जब रिजल्ट आते हैं तब सरकार से बाहर हो जाते हैं। पिछले 10 साल से बोले जा रहे हैं, अब तक तो नहीं आए। दिल्ली में भी यही बोलते थे, दिल्ली में तीसरी बार फिर मोदी जी आ गए, और यहाँ भी तीसरी बार फिर बीजेपी आएगी, फिर वो सब मान लेंगे। ये तो 3 महीने की बात, बाद में तो मानना पड़ेगा सब। सर, वोट शेयर को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं वो लोग कि वोट शेयर हमारा बढ़ा है, भाजपा का कम हुआ है बहुत ज्यादा कई विधानसभा क्षेत्रों में। देखिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा तो जीते हैं, 5 जो हारे हैं बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं। ऐसा नहीं, मेरा अपना चुनाव 30,000 वोट मुझे मिलते, मैं जीत गया था। मुझे भी 5.25 लाख वोट पड़ना एक लोकसभा में बहुत बड़ा वोट होता है। मतलब हर असेंबली हल्के में 60 हजार वोट आना कोई छोटी बात नहीं है। एक चुनाव हम 20,000 से आ रहे हैं, एक चुनाव जो हमारा है वो 40,000 से आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जहां 20 लाख वोट हो, वहां 30,000 40,000 कोई ज्यादा बड़ी हार नहीं है, बराबर की फाइटें हुई हैं। हम वो देखें तो विधानसभा तो ज्यादा में हम जीते हैं, और अब जो असेंबली होगी उसमें फिर हम जीत के आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने तो बनानी शुरू कर दी है विधानसभा चुनावों को लेकर, भाजपा की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, कांग्रेस की कहाँ स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है। पिछले 15 साल से उनका कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बने, कहीं कुछ है ही नहीं, वो तो यूं ही घूम रहे। ये तो अलग अलग रीजन थे, कहीं कैंडिडेट्स का, कहीं सैबोटाज भी था, ये करके नहीं। बाकी बीजेपी आज भी मजबूत है, मजबूत पार्टी है, संगठन मजबूत। जितनी भी जरूरत लोगों को पड़ रही है, यानी कि जितनी की डिमांड है उतनी सप्लाई भी दी जा रही है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।